OMG, इतना सारा कचरा। डेली की सफाई करती हूँ, डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, घर को चमका के रखती हूँ, फिर भी मेरी किचन से इतना सारा कचरा निकला है, इतना सारा कचरा। ये कचरा आया कहाँ से है? दिखाती हूँ आज की वीडियो में कि आपकी किचन से भी निकल सकता है इतना सारा कचरा, कहाँ से और कैसे। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली थी अपने घर की डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग में सबसे पहले तो नाश्ता बना लिया मैंने। और आप लोगों को ये लग रहा होगा किचन कितना मैसी है, तो सबसे पहले मैंने डब्बों को बाहर निकाल दिया था और यहाँ पे मैं बैठ गई थी साफ़ करने के लिए डब्बों को। तो जो डब्बे भरे हुए थे जिनमें सामान था उनको तो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से ही धुल लिया था, लेकिन जो डब्बे खाली थे उनको मैंने अंदर से हाथ लगा के और धुल लिया था खोलने के बाद। और यहाँ पे पीहू मेरी हेल्प कर रही थी, तो पीहू मुझे डब्बे पकड़ा रही थी और जो धुले हुए डब्बे थे उनको ये ले जाके, और वहाँ मैंने एक खाट बिछाई थी उस पे ले जाके रख रही थी। तो मेरी छोटी सी बच्ची मेरा बहुत हेल्प किया पीहू ने मेरा। और कहते हैं ना, बेटियों को लोग बोझ समझते हैं, लेकिन बेटियों का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो चलिए, ये तो रही, हम टॉपिक से भटक जाएंगे फिर। तो यहाँ पे पीहू मेरी हेल्प कर रही थी और मैं डब्बे धुल रही थी और उसे बार बार बोल रही थी कि तुम चुपचाप बैठो, कुछ भी मत करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाली है, वो एक एक डब्बे का वेट कर रही थी कि कब मम्मा धुलती है और कब मैं इसे रखने के लिए ले जाती हूँ। और ऐसे करते करते मैंने सारे डब्बे धुल दिए। और जिन डब्बों में सामान था उनको धुलने के बाद मैं सूखे कपड़े से तुरंत पोंछ भी दे रही थी कि एक बेटी का पानी होना अंदर कितना नहीं जरूरी जाए। है। वैसे तो ये सारे ही चारपाई पे डब्बे पड़े हैं एयर ना, सब टाइट है, तो पीहू ने पानी ही रखा अंदर है। जाने का और पीहू ने मेरी कोई बहुत मदद चांस ही की, नहीं था। बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, इधर आओ, इधर। वो नहीं लाना है, उसको खाली करना है। थैंक यू। कुछ बोलना चाहोगी? थोड़ा जोर से बोलो। थैंक यू के लिए शुक्रिया। थैंक यू के लिए शुक्रिया। मुझे तो अब हम आ गए थे अंदर, और अंदर आने के बाद मैंने ये जो सारे बर्तन धुले हुए थे ना, सारे बर्तनों को अब मैं उनकी जगह पे रखाऊंगी। जगह पे क्या लगाऊंगी, मैं इस किचन से ही बाहर निकालूंगी सारे बर्तनों को। जितने बर्तन मैं स्टैंड में लगा सकती थी उतने मैंने स्टैंड में लगा दिए, और बाकी जितने भी बर्तन हैं सबको मैं किचन से बाहर निकालूंगी। ये पूरा मसालों का स्टैंड था, रैक था, ऑर्गेनाइज़र्स थे, ये सारा कुछ ही, जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सारा कुछ बर्तन रखने का जो बास्केट था वो सब कुछ मैं किचन के बाहर निकालते जा रही थी वन बाय वन। और पूरे काउंटर टॉप को और ऊपर की जो रैक थी उसको सबको बिल्कुल खाली कर दिया था। ये अभी दिख रहा होगा आपको, सामान मैं दिखा भी रही थी कि जो मेरे मतलब ऊपर रैक पे रखे हुए सामान हैं उन सब को मैंने खाली कर दिया। और सारे ही सामान को, जितने भी कांच के ग्लासेस वगैरह मैं ऊपर की रैक पे रखती हूँ, तो उन सबको खाली करने के बाद अब मैं चढ़ गई थी अपने काउंटर टॉप के ऊपर। और जब मैं काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ी थी तो मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि घर में कोई नहीं है और तुम काउंटर टॉप पे चढ़ के और तब सफाई कर रही हो, अगर गिर जाओ, फिसल जाओ, कोई बात हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवार होगा। तो यहाँ पे मैंने ना यहाँ ईंटें रखी हैं। ईंट इसलिए रखी है क्योंकि मेरा ये जो रैक है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं ईंटें रखती हूँ कि जब मैं डब्बे रखूँ तो जो डब्बे मेरे पीछे हों वो दिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईंटें रख देते हो ना, तो ईंटों के ऊपर अगर आप अपने डब्बे रखोगे, यहाँ डब्बों की मैं 2 लाइन रखती हूँ, तो एक जो लाइन है, जो पीछे वाली लाइन है, उसके लिए मैं ईंट रख देती हूँ तो वो ऊपर हो जाते हैं। और जब वो उनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है तो आपको साफ साफ दिखता है कि किस डब्बे में क्या है और आप इजीली उसे पा सकते हो। तो वो मैंने बस उतने ही दूर रखा था। और बाकी यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कॉर्नर्स में गंदगी जमा हो जाती है, जिसे सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद सर्फ वाले पानी से मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के सारे ही कॉर्नर्स को पोंछ दिया था। और इसके बाद ना मैं एक सूखा कपड़ा लूँगी और उस सूखे कपड़े से पूरे इस स्लैब को, मतलब इस रैक को अच्छे से पोंछ दूँगी। और काफ़ी डर भी लग रहा था कि सच में मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि सफाई करते टाइम ना काफ़ी पानी या ऑयल गिरा होता है तो ये डर बना रहता है।
अब मैं जितने भी मेरे कांच के ग्लास वगैरह थे ना, सबको मैं साफ़ करने लगी थी, क्योंकि ऐसे तो ये साफ़ ही थे, लेकिन खाना बनाते टाइम किचन में जो ऑयल निकलती है ना, जो धुआं वगैरह निकलता है, तो अभी मैंने किचन में एग्जॉस्ट लगवाया नहीं है, इस वजह से भी तो ऑयल के मतलब जो हवा में ऑयल जाती है उससे वो डब्बों पे और बर्तनों पे लग जाती है चिकनाई सी, तो वो आप साफ़ करते रहो फिर भी ना वो कुछ ही दिनों में चिटचिटे से हो जाते हैं। तो वही मैं इनको धुल रही थी, और ऐसा मैं मंथ में एक बार ज़रूर ही कर देती हूँ, तो इनकी सफाई भी हो जाती है और फिर ये उतने ग्रीजी और ऐसे नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ मैं इस ट्रे को अच्छे से वॉश कर रही थी और सारी ही ग्लासेस को मैं धुल के और इसी ट्रे में रखूँगी, और मैं इसी ट्रे में इनको ऑर्गेनाइज़ करके भी रखती हूँ। ये ट्रे मैंने स्पेशल, क्योंकि अगर आप ऐसे ना ग्लासेस को रखें, और मुझे हल्की नींद आ रही है, ये रात का टाइम है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं, तो थोड़ी शांति है, इसलिए मैं वीडियो एडिट अभी कर रही हूँ। तो अगर आप ऐसे ग्लासेस रखो ना, तो उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो गिर जाते हैं, और अगर आप ऐसे किसी ट्रे में करके रखो तो फिर वो गिरते नहीं हैं फिसल के, तो उनके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे और भी सारे जो डब्बे थे, क्योंकि आप किचन में इतने डब्बे हो जाते हैं, लगता तो हम लेडीज़ को दो ही चीज़ें तो कम लगती हैं, किचन में डब्बे और अलमारी में कपड़े, ये हमें हमेशा कम लगता है कि कम ही है, लेकिन जब आप इन्हें निकालो और साफ़ करो ना, जब आप अलमारी साफ़ करो तब आपको पता चलता है कितने कपड़े हैं, और जब आप किचन की डीप क्लीनिंग करो तो पता चलता है कितने डब्बे हैं। तो सेम वही हाल था, यहाँ पे भी बहुत सारे डब्बे निकल आए थे, तो मैंने उनको किचन में ही साफ़ कर लिया था, और ये मेरे रेगुलर के डब्बे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, तो मैंने इन्हें साफ़ करके और उल्टा करके रख दिया है कि इनके ऊपर का पानी सारा गिर जाए। और यहाँ पे लड़की केला चुराते हुए, और यहाँ जितने भी किचन की चीज़ें हैं ना, सारा कुछ मैं बाहर रख रही थी, और सारा कुछ बाहर रखने के बाद अब बारी थी अपना ब्रह्मास्त्र उठाने की, यानी कि ब्रह्मास्त्र मतलब कि हमारा हार्पिक, और मैं हार्पिक लेके आ गई थी, और एक सूखे कपड़े से पूरे ही काउंटर टॉप को मैंने वाइप ऑफ कर दिया था, और अब मैं हार्पिक लगा के और पूरी टाइल्स को और काउंटर टॉप को अच्छे से चमका लूँगी। तो लाडो यहाँ जगी हुई है और वो हंस रही है। तो यहाँ मैं हार्पिक लगा लगा, और ये क्या है ना, आप मेरी टाइल्स ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे टाइल्स को साफ़ करते रहो, डेली ही आप किचन की क्लीनिंग कर रहे हो, तो डेली थोड़ा सा अगर आप रगड़ दो ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो मेरी टाइल्स के साथ ऐसा ही है, वो गंदी नहीं होती हैं। और ये हार्पिक स्पेशली मैं किचन के लिए ही रखती हूँ, ये डब्बा। तो मैं इस हार्पिक से ना मंथ में एक बार दो बार अपनी गैस को भी क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो एकदम कोने कोने में जो दाग होता है वो सब कुछ, कहते तो सफाई का ब्रह्मास्त्र है हार्पिक। तो बस मैं वही कर रही थी, और हार्पिक से मैं कोने कोने को रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रबर लिया था, तो मैं स्क्रबर से हार्पिक लगा लगा के और अच्छे से खिड़कियों को भी खोल के मैंने उन पे भी एक एक हाथ लगा ही दिया था, ताकि ये खिड़कियाँ भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये मेरे बैकयार्ड का सीन दिख रहा है, इसमें अभी मुझे गार्डनिंग करनी है, तो अभी मैं 10-15 दिन बाद करूँगी, जब ये मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा तब नए पौधे लगाऊंगी। जितने पौधे थे सब सूख गए थे, तो सबको मैंने निकाल के फेंकवा दिया है, कोई मतलब नहीं था उन सूखे पौधों का। तो यहाँ पे मैं खिड़कियों को भी साफ़ कर रही थी, और खिड़कियों को साफ़ करने के बाद इनको तत्काल से ही मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि इनसे बहुत तेज़ रोशनी और धूप आती है। तो अभी मैंने पूरा ही काउंटर टॉप जो है वो रगड़ लिया था, और रगड़ने के बाद अब बारी थी उसे एक गीले कपड़े से पोंछने की, क्योंकि मैं ना पानी नहीं गिरा सकती, नीचे मेरी ग्रॉसरी की चीज़ें रखी हुई हैं और मुझे ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो मैं पानी गिरा नहीं सकती। इसलिए मैं यहाँ पे जो गीला कपड़ा होता है, गीले कपड़े से मैं सारा कुछ वाइप ऑफ कर रही थी। और ये 2-3 बार मैंने किया। तो 2-3 बार करने से क्या होता है ना, 1-2 बार आप जब करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का जो हार्पिक और जितनी भी चिकनाई है वो सब निकल जाएगी, और जब लास्ट एक बार आप कर दोगे तो फिर वो पूरा ही साफ़ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि पूरा साफ़ करने के बाद भी मैं यहाँ पे एक सूखा कपड़ा लेके और इसे अच्छे से
रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैं मंथ में ये मतलब रेगुलर तो ये साफ़ होते ही रहते हैं, लेकिन अगर मंथ में आप एक बार ऐसे डीप क्लीनिंग कर देते हो तो यकीन मानिए कि आपका किचन कभी भी मतलब गंदा नहीं होगा, और इस तरीके से गंदा नहीं होगा कि उसमें स्टेन्स पड़ जाए या ऐसा कुछ जिद्दी चिकनाई और दाग पड़ जाए कि आपको उसको साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी किचन में बर्तन पड़े हुए थे एक दो, उनको भी मैंने धुल लिया था। यहाँ मैंने खिड़की साफ़ कर ली, और जो जितने भी मेरे किचन के नैपकिन्स थे उन सबको धुल लिया। अब बारी आती है सिंक एरिया की, तो सिंक एरिया पे भी मैंने हार्पिक लगा के और अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के धुल दिया था। धुलने के बाद मैंने यहाँ सिंक एरिया के पास ही मेरा आरओ भी लगा हुआ है, तो मैंने आरओ को भी साथ के साथ ही धुल दिया था। और जितना टैब्स वगैरह सब कुछ अच्छे से पानी से वॉश कर दिया हार्पिक रगड़ने के बाद। और एक स्क्रैच बाइट जो आता है ना, वो मैं अलग से रखती हूँ इस सिंक एरिया को साफ़ करने के लिए। उससे मैं बर्तन को साफ़ करती हूँ, उससे नहीं करती, इसके लिए मैं एक अलग से रखती हूँ। अब बारी आई डब्बों की, और यहाँ पे मैं सारे डब्बे मेरे धुल गए थे। अब मुझे लगानी थी ग्रोसरी, तो इससे ना डीप क्लीनिंग के टाइम पे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता भी चल जाती है आपकी किस डब्बे में कितनी चीज़ें हैं और कितना फ़ील करना है। मैं वही कर रही थी, और साथ के साथ आपके डब्बे भी साफ़ हो जाते हैं। तो जितनी चीज़ें भरनी थी उन सबको मैंने भर लिया, जैसे चीनी, दाल और भी जितनी चीज़ें हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और चाय पत्ती, जितनी भी चीज़ें आपकी ग्रॉसरी से रिलेटेड होती हैं जो ख़त्म हो रखी थी उनको भर लिया था। जो जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो मैं मंगाती ही नहीं हूँ, मैं चेक करते रहती हूँ, क्योंकि क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान मंगा के घर में रखने की। जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप मंगाइए। तो सारी चीज़ों को भरने के बाद, और यहाँ पे पीहू बार बार आ रही थी जा रही थी। अब इसके बाद मैं इन डब्बों को सही करूँगी। और पता है फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जब मैं ये ग्रॉसरीज़ फिल कर रही थी ना, इसी क्लिप पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद मेरी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी और मुझे कुछ पता भी नहीं चला था। फिर मैंने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया, और तब तक मैंने अपना पूरा ही किचन अरेंज कर लिया था, बस पोछा लगाना बाकी रह गया था। तो जब मैंने फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने किचन को पोछा लगाया, और ये पोछा लगाने के टाइम की क्लिप है। तो बाकी जितना भी काम बचा हुआ था ना, वो सब मैंने कर लिया था, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और काम को तो हम रोक नहीं सकते हैं ना। तो काम तो क्योंकि अगर रोकेंगे तो फिर 1 घंटे आपका मेरा ही लेट होता, और बच्चे हैं मेरे, तो मैं सुबह 10 बजे से लगे शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन फाइनली मैंने अपनी किचन बिल्कुल साफ़ कर ली है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी। हालांकि बहुत सारी क्लिप्स जो है वो डिलीट हो गई हैं, क्योंकि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था और मैं लगातार अपना काम किए जा रही हूँ, और फ़ोन को मैंने लगा दिया था कि रिकॉर्डिंग पे, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग हो रही थी, कब तक हुई कब तक नहीं हुई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जब मैंने चेक किया कि मतलब दूसरी जगह मैं काम करने गई, तो फिर मैं जब फ़ोन लेने गई तब देखा तो फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये सोच लिया था कि ये वीडियो तो मैं डालूंगी ही। अगर लाइफ आपको चैलेंज देती है तो आपको एक्सेप्ट करना है। तो मे बी कि ये एक चैलेंज हो कि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, अब इस वीडियो को कैसे कंप्लीट करोगी। तो अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं डीप क्लीनिंग के बाद। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, यहाँ पे मैंने अपने सारे बड़े डब्बे सारी ग्रोसरी मैंने फील कर दी थी। ग्रोसरी फील करने की ये वीडियो भी है, थोड़ी बहुत ही हो पाई थी। और इधर में ये एक वो है मेरा ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें मैं सारे पैकेट वाले मसाले रखती हूँ। सारे ही जितने पैकेट वाले मसाले हैं ना, सारे मैं इसमें रखती हूँ। और यहाँ ये जो कप है, इसमें मैंने सारे ही कप, मैं बोल रही हूँ ट्रे है, इसमें मैंने सारे कप्स रखे हैं। इस ट्रे में सारे कांच के ग्लासेस रखे हैं। इधर जो मेरी कांच की जग हैं उनको रखा है, और ये एक बॉक्स है जिसमें मेरे कप्स और ट्रेज पड़े हुए हैं। तो ये पूरा सेट है, तो इसे मैं खोलती नहीं हूँ। अब आते हैं हम नीचे। तो नीचे के ये मैंने एक सेल्फ लगवाई है, जिसमें कि जो मेरे हस्बैंड को चीज़ें चाहिए होती हैं ना, लाइक उनको चिया सीड, मेथी, च्यवनप्राश, और पीछे प्रोटीन पाउडर है, इसमें मूंग दाल चना, खड़ी मूंग चना, और यहाँ कुछ सीड्स हैं।
तो वो मैंने ऊपर रखा है कि वो सेपरेट रहता है तो ईजी रहता है उनके लिए मिलना। यहाँ पे कुछ हम इसमें मैंने हैंगिंग टूल्स भी थे जिस पे कि मैं अपने सारे स्पैचुला और छन्नी ये सब हैंग करती हूँ। साइड में मैंने अपने ऑयल के कंटेनर्स रखे हैं, बोतल रखा है, और यहाँ पे ये मेरा एक मैंने खुद ही ये DIY किया था वो है ऑर्गेनाइज़र है जिसमें कि मेरे सारे छोटे डब्बे हैं। और ये सारे ही छोटे डब्बे यहाँ थोड़ा सा मैदा गिर गया था शायद, या फिर कुछ गिर गया था, तो उस वजह से सारा ही डब्बा वो हो गया, नहीं तो सारे मैंने साफ़ किए थे। तो इनमें सब में ना किसी में खड़े मसाले हैं, किसी में थोड़ा बहुत पाउडर मसाला है, जैसे कुछ में इलायची है, इसमें घी है, इनो है, तो ये ऐसी सारी चीज़ें ना, हींग है, और ये सारे ही हींग के ही डब्बे हैं सारे। मतलब मैं डिफरेंट तरीके के हींग्स यूज़ करते रहती हूँ क्योंकि मुझे हींग बहुत पसंद है खाने में। अब यहाँ पे मेरे जो रेगुलर मसाले वाले डब्बे हैं, हल्दी, नमक, और पीछे मिक्स मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ चीनी चाय पत्ती रखा है, पीछे कॉफ़ी रखा है, इधर खलबट्टा जो अदरक कूटने के काम आता है, और साथ में सिल्वर फॉयल, और ये एक किचन नैपकिन है जो मैं हमेशा अपने गैस के पास रखती हूँ, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब इस साइड आते हैं तो आप देख सकते हैं विंडो के अंदर मैं 2 किचन नैपकिन हमेशा रखती हूँ धुल के, ताकि कभी भी आपको किचन में नैपकिन्स की ज़रूरत पड़नी ही है तो आप धुल के रखो, तो वहाँ मेरे ये नैपकिन सूख भी जाते हैं और मुझे ईजी रहता है। यहाँ पे ड्राइंग मैट रखी है और बर्तन धुल के रखने के लिए एक छोटी सी बकेट रखी है। इस साइड आते हैं तो मैंने रखा है मिक्सर अपना, और उसके साथ उसका छोटा वाला जार, इधर कुछ फ्रूट्स रखे हैं। अब बारी आती है नीचे, तो नीचे ये जो सारे डब्बे आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ मेरा आटे का बर्तन है, बेलन है, और ये जो सारे डब्बे हैं इनमें मैं बताऊँ, उधर जो साइड के डब्बे हैं ना, उधर स्टील वाले डब्बे, और ये जो 2 डालडा के डब्बे हैं इनमें चावल है, इस डब्बे में भी चावल है, तो चावलों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और इस डब्बे में मेरा सारा ही क्लीनिंग का सामान है, जैसे साबुन, कोलीन और स्क्रब, जितनी भी चीज़ें होती हैं, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, लाइजॉल, हार्पिक, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और ये जो 2 डब्बे हैं इनमें ग्रोसरी का जो भी एक्स्ट्रा आइटम होता है, ये मैं कैसे दिखाऊँ, काफ़ी भारी है तो मैं इसे खोलना नहीं चाहती थी। ग्रोसरी का जितना भी एक्स्ट्रा आइटम होता है ना, जैसे पॉपकॉर्न, नमक, हल्दी और मैगी वगैरह, सब इसमें है। और ये नीचे वाले डब्बे में भी यही सारी चीज़ें हैं। इधर मेरे जो रेगुलर मुझे बर्तनों की, जिन बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है ना, सिर्फ उतने ही बर्तन मैंने यहाँ पे रखे हैं। इन डब्बों की भी ज़रूरत मुझे रेगुलर पड़ती है। और यहाँ सिलेंडर है, बाकी इस किचन में और कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर मैंने सारे ही रेगुलर यूज़ में आने वाली चीज़ों के डब्बे रखे हैं, और इनको रखने के बाद अब जाके मेरा किचन मुझे काफ़ी क्लीन दिख रहा है, क्लटर फ्री दिख रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो डब्बा है ना, ये सामने ये जो अलग से रखा हुआ ये डब्बा है, इसको मैं अभी उस डब्बे के ऊपर रखाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी भारी है तो मैं उठा नहीं सकती, तो कोई अगर आता है तो मैं उससे उठवा दूँगी। और मैं आप कि मेरे किचन के ना 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को आज नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी किचन थोड़ी बड़ी है। और इसके दूसरे पार्ट को, जो कि मेरे इस साइड है, उस पार्ट को मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती, उसको मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शो करूँगी। इधर लाइट अच्छी आ रही है तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।